हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलजीत किचन में। आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसे देख के आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये लड्डू तिल और आटे के बने हैं। और खा के तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि इतने बढ़िया लड्डू, इतने दानेदार लड्डू आपने खुद बनाए हैं। सर्दियों में जैसा चीज़ मन करता है इन मीठी और लड्डू जैसी चीज़ों को खाने का, वैसा ही मन करता है कि हम आग जला के आग सेकें। इसीलिए आज इस रेसिपी को मैं चूल्हे पे बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरे घर में चूल्हे पे ही बनाई जाती थी। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 3 कप आटा लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो मेज़रमेंट को उस हिसाब से डबल कर लें। आटे को मैं लो फ्लेम पे धीरे धीरे भून रही हूँ। मैंने बहुत कम सी आग जला रखी है। अगर आप आटे को तेज आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाएगा और स्मेल भी आ जाएगी। मैंने यहाँ डाली है 2 बड़े चम्मच सूजी। सूजी डालने से आपके लड्डुओं में दरदरापन आता है और वो बहुत बढ़िया बनते हैं। लेकिन सूजी ज़्यादा डाल देंगे तो वह लड्डू कड़े हो जाएंगे और खाए नहीं जाएंगे। इसलिए सूजी आपने सिर्फ 2 ही चम्मच डालनी है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा घी। घी डालने के बाद इसे मिलाते हुए लगातार चलाते हुए भूनते जाना है। घी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, बस जितना जितना इसे भूनने के लिए ज़रूरी हो उतना उतना घी डालते जाइए। सारा कुछ बनाने के लिए मुझे सिर्फ आधा कप घी लगा है और ये 3 कटोरी आटा था। मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन भी मिलाया है। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आ रही है। भुनने के बाद लगभग भुन गया है, लेकिन थोड़े कम फ्लेम पर हम इससे थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया है ब्राउन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तिल। अगर आप इस रेसिपी को गर्मियों में बनाना चाहें तो तिल ना डालें, लेकिन अभी सर्दियों में मैं इसे बना रही हूँ तो मैंने इसमें तिल डाले हैं। ये रेसिपी दोनों सीज़न में बनाई जाती है, लेकिन जब इसे सर्दियों में बनाते हैं तो कुछ इसमें गर्म चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं और सर्दियों में नहीं बनानी होती है, गर्मियों में बनानी होती है, तो ये गर्म चीज़ें हम नहीं डालेंगे। आटा बेसन से ही इस लड्डू को बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो उन्हें ये रेसिपी दीजिए। वो शाम को या सुबह दूध के साथ ये लड्डू खाएंगे तो बहुत फिलिंग फील होता है और साथ ही ये शरीर को गर्म भी रखते हैं। इसमें मैंने डाला है नारियल का बुरादा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो इसके बिना भी ये बढ़िया बन जाते हैं। बात तो सारी लड्डुओं के टेक्सचर की है। अब इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अगर बुरादा नहीं है तो आप खोपरे को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, अगर है तो इसी तरह से बुरादा ऐड करके इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने उसे साइड में निकाल के रख लिया है। इसमें इसी कढ़ाई में मैंने लिया है 1 बड़ी कड़छी घी और उसमें मैं डाल रही हूँ ये बड़ी इलायची। और बहुत कम फ्लेम पे घी में इलायची को भूनना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आग ज़्यादा नहीं जलानी है, क्योंकि चूल्हे पे आग को, फ्लेम को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस बात का ध्यान रखिएगा। इलायची जब घी में भुनती है तो बहुत बढ़िया खुशबू देती है। इसे धीरे धीरे चलाते हुए जब तक घी से खुशबू ना आने लगे, आप घी में इलायची को इस तरह चलाते हुए भून लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर को जब हम घी में भूनते हैं तो भी उसकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है। लड्डुओं में जब इसे मिलाते हैं तो एक अलग ही खुशबू आती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। ये है हल्दी। अगर आप इसे गर्मियों में बनाएं तो हल्दी नहीं डालनी है, लेकिन क्योंकि मैं इसे सर्दियों में बना रही हूँ और इसीलिए मैंने इसमें हल्दी डाली है। कच्ची हल्दी को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये फ्रेश हल्दी है। कच्ची हल्दी को ग्रेट करने के बाद इसे इसी सौंठ और इलायची वाले घी में ऐड करना है। सबसे ज़रूरी बात है हल्दी को भूनना। अगर आप हल्दी को नहीं भूनेंगे तो हल्दी से स्मेल आने लगती है, लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं बनते और कड़वे भी लगते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे हल्दी से स्मेल आ गई है, उसकी पंजीरी अच्छी नहीं बनी है, कड़वा कड़वा कसेला कसेला टेस्ट आ रहा है। वो यही गलती होती है कि इस स्टेज पर आप हल्दी को नहीं भूनते। जब हल्दी इस तरह से क्रिस्पी हो जाए, घी छोड़ दे, तो आप हल्दी को समझ लीजिए कि ये भुन गई है। इससे पहले हल्दी कच्ची ही होती है। मैंने हल्दी को निकाल लिया है। अब मैं इसी बचे हुए कढ़ाई में, जो मेरा थोड़ा सा घी बचा हुआ था, उसमें मैंने डाला है ये 2 कटोरी बूरा। बूरे की जगह आप चीनी को पीस भी सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं या शक्कर से भी बना सकते हैं। मेरे पास बूरा पड़ा था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ देसी खांड का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आप घी और बूरा, इन चीज़ों को बहुत कम लो फ्लेम पे भूनना है आपने। अगर आपने तेज़ फ्लेम कर दी तो यहाँ चीनी बूरा मेल्ट हो जाएगा और आपकी चाशनी जैसे बनने लगेगी। लड्डू या तो सख्त हो जाएंगे या बंधेंगे नहीं। इसीलिए आपको सिर्फ इसे मिक्स करना है, हल्का गर्म करना है।
और बाद में इसे आटे के साथ मिला देना है। मैं मिला के दिखाती हूँ आपको किस तरह का टेक्सचर आ रहा है। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसे नीचे उतार के बोल में शिफ्ट कर लिया है। बोल में शिफ्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह से मिक्सचर तैयार हो गया है। ये बहुत गर्म है, अभी थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इसके लड्डू बांधूंगी। कोई घी नहीं डालना है बाद में, कोई दूध ऐड नहीं करना है। आप जैसे ही इसे हाथ में इस तरह से हल्का दबाते हुए, प्रेस करते हुए, घुमाते हुए बाइंड करेंगे तो इसकी इतनी अच्छी बाइंडिंग हो रखी है कि ये लड्डू मिनटों में तैयार हो जाते हैं। जो हमने घी में डाल के चीनी को, बूरे को भूना है ना, बस उसी से स्वाद बढ़िया आ जाता है और लड्डू अच्छे दरदरे बन के तैयार होते हैं। दानेदार लड्डू बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं। आप इसी तरह से बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू बनकर तैयार हैं। ये देखिए सारे लड्डू मैंने बांध दिए हैं और अच्छी क्वांटिटी में लड्डू बंधे हैं क्योंकि मैं थोड़े छोटे लड्डू बना रही हूँ। एक लड्डू बच्चों के लिए काफ़ी होता है। और ये देखिए लास्ट तक बिल्कुल बाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आई है। नहीं तो लास्ट में कई बार बिखर जाता है या फिर कड़ा हो जाता है, नहीं बनता। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे। मैं तोड़ के दिखाती हूँ ये लड्डू कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए अभी ये गर्म है थोड़ा, जब ये ठंडा हो जाएगा ये तो थोड़ी सी बाइंडिंग और इसमें हो जाएगी ताकि स्टोर करने में आपको दिक्कत ना हो। लड्डू बहुत ही टेस्टी हैं, आप बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट भी करें और मेरे पेज पे जाकर दूसरी रेसिपीज़ को भी देखें ताकि आपको ये पता लगे कि मैंने चैनल पे और क्या क्या बना रखा है। अगर आप किसी और रेसिपी को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से घर के सामान से मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ जो खाने में टेस्टी होती हैं और बेसिक किचन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी अभी अपनी रसोई में अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए, बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। ये देखिए कितने शाइनी लड्डू बने हैं और मैंने सिर्फ इसमें आधे कप घी का यूज़ किया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। तब तक अपना ख्याल